Hello students, how are you? I hope you all are absolutely fine and healthy. Today I am going to explain the last chapter of your English textbook Behave, chapter 11 If I Were You. Okay. This chapter is particularly a drama. It's a play written by Douglas James. Okay. If I were you, let's see, what is let's see its introduction, the chapter sketch. The chapter If I Were You is a drama. ये जो चैप्टर है If I Were You, ये एक ड्रामा है written by डगलस जेम्स, जो डगलस जेम्स द्वारा लिखी गई है. ओके बच्चों. द ड्रामा इज़ अ डायलॉग बिटवीन द टू पर्सनस. और ये जो ड्रामा है ये डायलॉग है दो व्यक्तियों के बीच. जिरार्ड अ प्ले राइट, जिरार्ड जो कि एक प्ले राइट है यानी कि ड्रामाटिस्ट है ना, वॉज डिस्टर्ब बाई एन इंट्रूडर. वह एक इंट्रूडर द्वारा डिस्टर्ब कर दिया जाता है. एक इंट्रूडर आकर और जिरार्ड को बहुत परेशान करता है ना. एंड इंटेंटेड टू टेक हिज ओन आइडेंटिटी बाई किलिंग हिम. और उसका इरादा यह है कि वह जिरार्ड को मारकर और उसकी आइडेंटिटी लेकर, मतलब उस खुद जिरार्ड बनकर और जो है उस सोसाइटी में रहेगा, वहाँ पे जिरार्ड को मार देगा और उसकी आइडेंटिटी खुद ले लेगा, यानी खुद जिरार्ड बन जाएगा. ओके. ही फेल इनटू अ डिस्कशन विद जिरार्ड. लेकिन जिरार्ड बहुत ही समझदार है और बहुत ही वाइज मैन है. वह जिरार्ड के डिस्कशन में फंस जाता है ना. एंड यूजिंग दैट टाइम, और उस टाइम का यूज़ करके जिरार्ड मेड अ फॉल्स स्टोरी. जिरार्ड एक झूठी कहानी बनाता है विच ट्रैप द इंट्रूडर फाइनली, और जिसमें इंट्रूडर फाइनली फंस जाता है. एंड इन दिस वे जिरार्ड गॉट राइड ऑफ द इंट्रूडर फॉर एवर. और इस तरह से जिरार्ड जो है उस इंट्रूडर से, इंट्रूडर का मतलब बेटा यहाँ पे घुसपैठिया होता है ना, जो इलीगली या फोर्सफुली किसी के घर में घुस जाए उसे हम इंट्रूडर कहते हैं. फाइनली वह इंट्रूडर को फंसा देता है और फिर हमेशा के लिए उस इंट्रूडर से, उस जो है क्रिमिनल से छुटकारा पा लेता है ना. लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्ले. देखो, देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स, मिस्टर जिरार्ड एंड इंट्रूडर. और एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हिम. जिरार्ड इज़ अ प्ले राइट है ना, बाय प्रोफेशन, हु हैज़ अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड. इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होता है. ही वॉज सक्सेसफुल इन ट्रैपिंग द इंट्रूडर. और इंट्रूडर को फंसाने में वह जो है सफल होते हैं. ओके. इंट्रूडर इज़ अ क्रिमिनल. और जो इंट्रूडर होता है, जो इलीगली इनके घर में घुस गया है फोर्सफुली, वह एक क्रिमिनल होता है. हु स्पेकुलस टू स्टीलिंग ज्वेलरी. जो वहाँ पे जो है ज्वेलरी के तो चोरी करने के इरादे से आया ही है. द इंट्रूडर इन है ना, he intrude into the cottage of Gerard है ना, to kill him and to take on his identity. और वह जिरार्ड के यहाँ इसलिए आ चुका है कि वह उनको मारकर, जिरार्ड को मारकर और उसकी पहचान ले ले, खुद जिरार्ड बन जाए. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. एंट्री ऑफ द इंट्रूडर. Gerard was talking over the phone when the intruder, a criminal, came into the room with a gun in his hand. जिरार्ड फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है, तभी एक इंट्रूडर यानी कि जो क्रिमिनल है ना, अपने वो हाथों में गन लिए हुए और इसके घर में घुस जाता है. जिरार्ड वॉज शॉक्ड एट दैट है ना. और उस क्षण, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन को देख के जो है जिरार्ड को शॉक लगता है बहुत ज़्यादा. बट ही केप्ट हिमसेल्फ. लेकिन कॉमन सेंस का परिचय देते हुए बहुत शांत रहता है. और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये उसके लिए बहुत ही छोटी सी बात हो, है ना. प्रिटेंड काम एंड डिडंट पैनिक. और बिल्कुल भी वो घबराता नहीं है. उसको इंट्रूडर आते आते ही जिरार्ड को गन पॉइंट पे ले लेता है बच्चों. लेकिन जिरार्ड जो होता है वो अपने कॉमन सेंस का परिचय देता है, बिल्कुल जरा सा भी घबराता नहीं है, पैनिक नहीं होता है. ओके. ही ट्राई टू आस्क हिज नेम. फिर अब देखो,
वो कहता है यार मिस्टर इंट्रूडर भाई तुम अपना नाम तो कम से कम बताओ, वो उसका नाम जानने की कोशिश करता है, बट ही डिडंट टेल हिज नेम, लेकिन वह यानी कि इंट्रूडर अपना नाम जिराड को नहीं बताता है। द इंट्रूडर वॉज मच इंटरेस्टेड इन नोइंग द फुल नेम ऑफ जिराड, और जो इंट्रूडर है वह जिराड का पूरा नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उसके मन में इंटरेस्ट है। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो अबाउट हिज फादर, वो उसके फादर के बारे में भी जानना चाहता है। हिज टॉकिंग स्टाइल, उसकी टॉकिंग स्टाइल कैसी है ना, एंड अबाउट हिज अदर एक्टिविटीज, उसकी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ के बारे में। जिराड वॉज वेरी सरप्राइज टू नो दैट द इंट्रूडर न्यू अ फ्यू थिंग्स अबाउट हिम, और यहाँ पे जिराड को बहुत शक होता है, भाई ये कोई भी क्रिमिनल होता है तो होता है या फिर क्राइम करने या फिर पैसे लेने के लिए या फिर चोरी करने के इरादे से आता है, लेकिन ये तो उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में, उसके फादर के बारे में, मतलब जिराड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहता है ना। और ये बात देख के जिराड को बहुत ज़्यादा शॉक लगता है, लेकिन वह बिल्कुल कूल एंड काम रहता है। अच्छा, I would like to ask a question कि why the intruder was willing to know about all the informations and activities of जिराड, वो जिराड की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जिराड के बारे में क्यों लेना चाहता है? ऐसा इसलिए कि वह जब खुद जिराड की आइडेंटिटी लेगा तो वो सारे एक्टिविटीज़ करेगा, वही सब आदतें अपने अंदर लाएगा जो कि जिराड करता था, ताकि सो दैट नोबडी है ना कैन डाउट अबाउट हिम, ताकि कोई उसके बारे में संदेह ना कर सके। ओके, जिराड इंगेज इंट्रूडर इन अ कन्वर्सेशन, और फिर यहाँ पे जिराड जो होता है वह उस इंट्रूडर को एक कन्वर्सेशन में इंगेज कर देता है, दूसरी एक कहानी बनाना शुरू करता है। एंड केम टू नो दैट द इंट्रूडर वांटेड टू किल हिम, और जब उसे पता चलता है कि इंट्रूडर तो उसे मारना चाहता है, एंड टेक हिज आइडेंटिटी, और उसकी पहचान ले लेना चाहता है, तो ही वॉज है ना, कहता है कि ही वॉज अ ज्वेल थिफ एंड वॉज चेस्ड बाई द पुलिस फॉर मर्डरिंग अ कॉप। फिर वो अपनी कहानी बताता है कि देखो बेटा, तुम एक क्रिमिनल हो तो तुमसे बड़ा क्रिमिनल मैं हूँ, है ना, मैं एक ज्वेल थीफ रहा हूँ। ज्वेल से सर जो है ऑर्नामेंट्स को, गहने को, आभूषण की चोरी करे, और मैंने एक कोप का मर्डर भी किया हुआ है। सो आई एम मोर डेंजरस देन यू, है ना, और अगर तुम क्रिमिनल हो, मेरी आइडेंटिटी अगर लेना चाहते हो मुझको मार के, तो अगर तुम ही रहोगे तो बच जाओगे, लेकिन इफ़ यू वर मी, लेकिन अगर तुम मेरी आइडेंटिटी ले लोगे तो तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एक क्रिमिनल हूँ, राइट, मैं भी एक ज्वेल थीफ हूँ। सो अब ये तो इसलिए आया है कि जिराड एक बहुत ही शरीफ आदमी होगा, और मैं एक शरीफ आदमी बनकर और इस सोसाइटी में एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी जी लूँगा। लेकिन जब यहाँ इंट्रूडर को ये पता चलता है ना, व्हेन इंट्रूडर केम टू नो दैट यार ही इज़ द क्रिमिनल हिमसेल्फ, तो अब देखो आगे वो इंट्रूडर क्या करेगा। स्टूडेंट्स, टुडे I will stop my lecture here, and tomorrow in my next lecture I will finish the chapter. Okay, I hope you would have understand